नमस्कार, बीजीटी मीडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। ट्राइबल क्वेश्चन का एक और पड़ाव लेकर हम पहुंच चुके हैं डाबरी पितकोना जैसे सुदूर आदिवासी गांवों में और इस वक्त हम मौजूद हैं दड़े कसाब पंचायत में। यहां पर आदिवासी समाज के काफ़ी सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें कुछ पूर्व सरपंच है और भी तमाम नागरिक जो है आदिवासी समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग यहां पर मौजूद है। युवा है, महिलाएं भी है। इनसे हम सीधा चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आदिवासियों के इस बाहुल्य वाले इलाके में आखिरकार सरकार और प्रशासन की किस तरह से भूमिका रही है पिछले 5 वर्षों में विकास कार्यों को लेकर। क्या लोगों के बीच में सवाल है और आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दे क्या है, तो सीधा चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच तातू सिंह धुर्वे जी से। हम लोग दक्षिण बैहर के नाम से जाना जाते हैं। सोनगुड्डा, डाबरी, पितकोना, चवरिया, यहाँ के 40 गांव के लोग आते हैं और 8 पंचायत आते हैं। इनकी समस्या है चवरिया रोड नहीं बनने से लांजी तक के इनका आना जाना, आवाजाही सब बंद है और कोई भी सामग्री ले जाओ तो गाड़ियाँ नहीं जाते, पैदल तक नहीं चल सकते, इतने गड्ढा हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ों को सोच के इस बार इस क्षेत्र के 40 गांव के लोगों ने प्लानिंग जमाया है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव बहिष्कार की जाएगी और वन संपत्ति जो लकड़ी कटाई है, बांस कटाई है, तेंदुपत्ता, ये भी निकासी नहीं होगा, इसमें चकाजाम की जाएगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपकी वोट से ही विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, सरकारें तक बनती है। फिर चुनाव का बहिष्कार क्यों? आप अपनी मांगों के लिए शासन प्रशासन तक आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हमने 20 साल से मांग की है, जिले के कलेक्टरों को भी दिए हैं ज्ञापन, देश के मंत्रियों को भी दिए हैं ज्ञापन, मगर आज तक हमारे आदिवासियों का कोई सुनवाई हुआ ही नहीं है। कितने कलेक्टर बदल गए इस क्षेत्र में? कम से कम 5 कलेक्टर बदल गए, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। ये जो प्रमुख मार्ग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सोनगुड्डा, डाबरी, चौरिया होते हुए लांजी के लिए, इस मार्ग से जुड़े ऐसे कितने गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं इस समय? 40 गांव हैं। अच्छा, पूरा क्या 40। समस्या इनको उठानी पड़ रही है? इनकी समस्या ये है कि लांजी यहाँ से करीब पड़ता है, मगर रोड ख़राब होने से, नहीं बनने से कोई गाड़ी घोड़ा नहीं जा सकती, पैदल तक नहीं जाते थे, इतने गड्ढे हो गए हैं चौरिया घाट में। अच्छा। और हमने जिला प्रशासक से सभी लोगों से मांग रखे हैं रोड के बारे में, मगर कई बार कैंसिल हो गया, टेंडर रद्द हो गए, कई बार तो ठेकेदार पैसा खा गए। क्या करें, समझ नहीं आया हम। क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? मक्खन टेकम। मक्खन। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? बिलाल का सर। अच्छा, बताओ, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है पास में, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है दड़े कसा में, ये खुला रहता है कभी? कभी यहाँ दवाई दारू देने वाला नहीं, कभी आज के दिन आया है। दवाई क्या दारू? वो वही मतलब। अच्छा, दवाई और दारू अलग अलग है ना? हाँ, तो ये दोनों मिलना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ। दवाई नहीं, दारू ये स्वास्थ्य केंद्र जो बना है ये खुला है क्या? नहीं कभी? कभी खुला नहीं है। अच्छा। कभी खुला नहीं है, बाहर से ही आता है। चंदन सिंह हुई के। चंदन जी, आप पूर्व सरपंच रहे हैं, काफ़ी आपको अनुभव है पंचायत चलाने का भी। बताएंगे किस तरह से काम यहाँ पर हुए हैं? शासन के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को देना, वहाँ तक के तो सब सही हैं, पर सबसे ज़्यादा हमको अभी दिक्कत है कि देख रहे हैं हम लोग, जैसा हमारे दादा परदादा आज मतलब वो पैदल चलते चलते यहाँ मतलब 2-3 पीढ़ी हो गया, कहना चाहिए 3-4 पीढ़ी हो गया है ना। 4 पीढ़ी होने के बाद भी आज तक के यहाँ के रोडों का स्थिति पूरा जर्जर है। जैसा रोड बोले तो हम को पड़ता है लांजी यहाँ से 35 किलोमीटर, इधर उकवा पड़ता है 60 किलोमीटर। जैसा तैसा उकवा तरफ से तो रोड जुड़ी है, पर हमको जो भी सुविधा मिलता है जैसा लांजी से, जैसा स्वास्थ्य सुविधा बोलो तो लांजी में हमको बेनिफिट बराबर मिलता है, जैसा पढ़ाई लिखाई से बोलो तो बाल बच्चन के लिए भी लांजी पास पड़ता है। अब प्रतिदिन जैसा रोड बन गई तो यहाँ बसें अब चलने लगेंगे तो हमारे बाल बच्चे लांजी में पढ़ सकते हैं। यही समस्या है हमारे साथ, इसलिए आगे हम बढ़ नहीं पा रहे। शासन के यही तो मतलब खामियां है। कितने साल से ये रोड की समस्या है यहाँ पर? यहाँ से तो 20 सालों से, हजारों सालों से कहना चाहिए। 2018 से यहाँ पे रोड भी बन रही थी, वो रोड बनी क्यों नहीं? क्या कारण है इसकी? क्या कारण है तो ये शासन ही बताएगा। अब जो ठेकेदार ठेका लिया था वही बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते। हम तो प्रयास कर रहे हैं कितने बार, मतलब वो आगे तक के कई ठो कार्रवाई और कंप्लेंट कर दिए, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ के। अगर रोड नहीं बनेगी तो अब आगे क्या निर्णय लेंगे आप लोग? आगे वही निर्णय लेंगे। अब ठान लिए हैं इधर के मतलब 40 गांव क्षेत्र के सभी लोग मतलब एकजुट हो जाएंगे कि हमारा समस्या अभी तक के क्यों हल नहीं हो रहा है।
तो समस्या हल हो। विधानसभा और लोकसभा को हम अब बहिष्कार ही करेंगे। और जैसा इधर जो भी वन सब संपदा है, जैसा शासन द्वारा लकड़ी कटाया जाता है, बांस कटाया देखो, जाता है, आप भी सरपंच रहे हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव का अगर आप बहिष्कार करते हैं तो आपका प्रतिनिधि सदन में नहीं जाएगा, और सदन में नहीं जाएगा तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा, आपके क्षेत्र के मुद्दे कौन उठाएगा। थोड़ा बहुत तो काम होता ही है ना, प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो। नहीं जैसे नहीं। आप उदाहरण के तौर पर आप सरपंच नहीं चुने जाते तो आप काम कर पाते क्या? अरे इसके ऊपर से आकलन कीजिए ना। हाँ, हाँ, पंचायत के काम तो वैसा हो ही रहे हैं, अभी भी हो रहा है। जैसा जो योजना चालू है उसके माध्यम से, जैसा लघु तालाब है, हाँ, नहीं, जैसा पंचायत मेड़ की नहीं बोल रहा बंधन, हूँ मैं। हाँ। एक विधानसभा और सदन के प्रतिनिधि बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ला कानून यही लोग बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं क्षेत्र में विकास की। हाँ, नहीं तो अब उसके लिए तो अब इतने सालों से हमने देते गए, कोई पर हमने अटैक नहीं किए। आज तक के विधानसभा या लोकसभा को हमने अटैक नहीं किए, कहना चाहिए, बहिष्कार नहीं किए। अब देखते देखते अब हो गया, बहुत अति हो गई हमारे साथ। अब कब तक के, अभी तक ऐसा ही रहेंगे तो हो गया, फिर हमारा तो दरपेड़ चलते रहेगा। यहाँ अनपढ़ का अनपढ़ ही रहेंगे और आने जाने का कोई साधन नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोग तंग आ चुके हैं शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली से। जैसा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की बात आ रही है, तो इसके पीछे मूलतः कारण एक ही है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो सदन में जाते हैं, जो काम उन्हें करना चाहिए वो तो करते हैं, लेकिन जब योजनाएं बनकर जब गाँव में पहुँचती है तो वहाँ पर कार्य जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए, अधिसूचित क्षेत्रों के लिए पेशा के नियम बनाए हैं, और इन पेशा के नियम के तहत में आदिवासियों को ये कहा जा रहा है कि अब वे वास्तव में जल, जमीन और जंगल के मालिक होंगे। लेकिन क्या इसका प्रभाव आदिवासी क्षेत्रों पर पड़ रहा है, इसका लाभ मिल रहा है या नहीं, यही हम चर्चा करेंगे दड़ेकसा के सरपंच से। क्या नाम आपका? फुल सिंह मरावी। मरावी जी, पेशा नियम लागू हुए हैं, क्या क्या इसके तहत में प्रावधान है ग्राम सभा को? इसके तहत में ग्राम सभा को प्रावधान है, जल जंगल का मतलब अधिकार मिला है। लेकिन क्या है, अभी तक लागू तो कर दिया है, लेकिन अभी तक मतलब ग्राम सभा एक बार दूसरा बार हुआ है, उसके बाद ग्राम सभा हुआ ही नहीं। अच्छा, लागू तो कर ट्रेनिंग दिए है क्या पेशा नियम की? नहीं, ट्रेनिंग तो नहीं दिए हैं, किसी को भी नहीं दिए? किसी को भी नहीं दिए हैं। ग्राम सभा वाले फिर कैसे समझेंगे पेशा के नियम क्या होते हैं? हाँ ना, ग्राम सभा वाला कैसे समझेंगे? अब ट्रेनिंग हो गया, जब ही हम ही लोग समझेंगे नहीं तो कैसे समझाएंगे उसको। अच्छा, मोबिलाइजर की नियुक्ति हो गई है? नियुक्ति हो गया कहाँ है मोबिलाइजर? है ना सर? है क्या यहाँ पर अभी? हाँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही के दिनों में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के दिन पेशा के नियम लागू किए हैं। मोबिलाइजर हमारे साथ मौजूद है, आप बताएंगे क्या क्या इसमें प्रावधान दिए हैं, क्या अधिकार दिए गए आदिवासियों को? सर, इसमें ग्राम सभा में जल जंगल ज़मीन को अपने मतलब ग्राम सभा के अधीनस्थ तेंदुपत्ता, फिर गांव के मतलब शांति निवारण समिति के तहत मतलब गांव में जो भी विवाद होते हैं उस उसका पर निपटारा करना। फिर अपना खसरा पटवारी को बुलाकर एक प्रत्येक महीना में ग्राम सभा रखकर। ग्राम सभा हुई क्या? आप लोगों का प्रस्ताव पास हुआ कुछ? ग्राम सभा में प्रस्ताव तो पास नहीं हुआ है कुछ चीज़ों पर, क्यों नहीं हुए? शांति निवारण का बर नहीं, हुआ। मेरे को ये पता चला है कि आदिवासी क्षेत्रों में कई लोगों के पास पट्टे नहीं है अभी तक, तो पट्टों को लेकर क्या ग्राम सभा को कुछ अधिकार है पट्टे देने के लिए? नहीं है कुछ सर, प्रस्ताव वगैरह? बारे में तो जानकारी नहीं है, वन अधिकार तो पट्टे आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग मिली थी मोबिलाइजर बने तो? एक ही दिन का ट्रेनिंग मिला था उसमें। एक दिन में क्या सीख गए? कितने पेज का है पेशा का नियम? उसमें तो पेज है? 14 अध्याय है 14 अध्याय है जी। मतलब एक बुकलेट बन जाएगी। तो पढ़े हो आपने? कुछ तो बस बिंदु बिंदु पढ़े हैं, पर उतना प्रमुख याद बिंदु कौन कौन से है? ट्रेनिंग हुई होगी आपकी? नशा मुक्ति पर है, जो शराब पिएगा, जो मतलब उस पर तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने पेशा के नियम तो लागू कर दिए हैं मध्य प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में, लेकिन जो पेशा के मोबिलाइजर कहे उन्हें जो प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग गवर्नमेंट की ओर से कहे या फिर प्रशासन की ओर से दी जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं दी गई है। एक दिन की ट्रेनिंग में आप समझ सकते हैं कि वो क्या सीखे होंगे, और यही वजह है कि पेशा के नियमों की जानकारी स्वयं मोबाइलाइजर जो है उन्हें नहीं है, तो वो ग्रामीणों को किस तरह से जानकारी देंगे। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों
में जो समस्या है, बुनियादी सुविधाएं या फिर संवैधानिक अधिकार के तहत जो प्रावधान आदिवासियों के लिए संरक्षित किए गए हैं 5वीं अनुसूची में 1996 के कानून में और वनाधिकार कानून 2006 में, उसका तक अभी तक आदिवासियों को प्रॉपर ढंग से लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज भी आदिवासी जो जीवन शैली है, परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वो तो गाँवों में कायम है, लेकिन विकास 21वीं सदी में जो विकास से उन्हें जुड़ना चाहिए था, सड़क संपर्क से जुड़ना चाहिए था, शहरों से उन्हें जुड़ना चाहिए था, जो लाभ उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। दक्षिण बैहर के सोनगुड्डा से डाबरी चौरिया होते हुए लांजी को जोड़ने वाले मार्ग की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। भले ही आदिवासी वर्ग इस सड़क को लेकर आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहा हो, लेकिन बालाघाट कलेक्टर इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं, आइए सीधा चर्चा करते हैं बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से। पहला पॉइंट तो ये था कि बीच में ब्लॉकेज का इशू बताया गया था। रोड पे आवागमन चालू है, निश्चित तौर पे रोड काफ़ी समय से बना नहीं है और कार्रवाई के लिए हम लोगों ने प्रपोज़ल भी भेजा। ब्लैक लिस्टिंग का भी प्रपोज़ल शासन स्तर पे गया हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये किया है कि भाई टेंडर जो है जिनको मिला उनको टर्मिनेट करके बाकी रिमेनिंग वर्क का टेंडर लग गया, उसका भी प्रपोजल स्टेट को सबमिट है। हाई कोर्ट द्वारा उस मैटर में स्टे दिया गया है जो कि उनके फेवर में है। हम लोगों ने हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग का भी एप्लीकेशन लगाया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उस पर स्टे वैकेशन की कार्रवाई करा के वो काम हम लोग पूरा कराएंगे। चुनाव का बहिष्कार करने की बात करें, इसको आप किस तौर पर देखें? नहीं, देखिए, ये आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो हम लोगों गांव वालों को समझाइश में देंगे। निश्चित तौर पे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो हम लोग विभाग की तरफ से और हमारे जो आरओ साहिबान हैं या आरओज हैं वो लोग लेंगे, एसडीएम लोग जाएंगे और हम लोग गाँव वालों को समझाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोग प्रयास करेंगे कि लोग मतदान में बढ़ चढ़ के